हम लोग आज के क्लास में बहुलक पढ़ते हैं। बहुलक जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो बहुलक होता क्या है, इसका परिभाषा होता है सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। यदि किसी भी डाटा का बहुलक पूछा जाए, जैसे 2, 5, 3, 8, 3, 5, 2, 3, 4, 3 का बहुलक ज्ञात करें। तो इसका आंसर 2, 5, 3, 8, 3, 5, 2, 2, 3, 4, 3 का यदि बहुलक के निकालने के लिए तो सर्वाधिक बारंबारता थी। जिस संख्या को सबसे अधिक बार लिखा गया है वही उसका बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार कौन लिखा है? 2 कितना बार रिपीट किया गया है? 1, 2, 2 बार। 5 कितना बार रिपीट किया गया है? 1, 2, 2 बार। 3 कितना बार रिपीट किया है? 1, 2, 3, 4, 4 बार रिपीट किया गया है। 8 एक बार है, 4 एक बार है। तो इसलिए इसका जो बहुलक होगा तो वो बहुलक सबसे अधिक बार किस संख्या को रिपीट किया गया है? 3 को। 1, 2, 3, 4, 4 बार आया, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यदि बंटन सारणी के अनुसार बनाते हैं तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं चर मान, एक तरफ लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता तो चर मान, तो सबसे पहले छोटा चर मान 2 ही लेते हैं। 2 कितना बार लिखा गया है? 1, 2, तो 2 का बारंबारता 2। 3 लेते हैं। 3 कितना बार लिखा गया है? 1, 2, 3, 4, 4 बार। तो 3 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 4। फिर बात करते हैं 3 के बाद लेते हैं 4, तो 4 कितना बार लिखा गया है? 1 बार। फिर लेते हैं 5, 5, 1, 2, 2 बार लिखा गया, 5 का बारंबारता 2। तो परिभाषा आता है सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान को बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है? 4। इसके सामने चर मान क्या है? 3। तो इसलिए बहुलक क्या बोलेंगे? 3। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बंटन सारणी बना के, या डायरेक्ट जिस संख्या को अधिक बार रिपीट किया गया वही उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 8, 5, 7, 3, 2, 5, 6, 5, 3, 5। इसका कहेगा बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है, इसको आसान तरीका से बोल सकते हैं। तो इसका बहुलक निकालना है तो सबसे अधिक बार देखेंगे किस संख्या को, किस संख्या का रिपीट सबसे अधिक बार हुआ है। तो 8 कितना बार हुआ है? 1 बार। 5 कितना बार हुआ है? 1, 2, 3, 4, 4 बार हुआ है। 3 कितना बार हुआ है? 2 बार। 2 एक बार। तो सबसे अधिक बार किस संख्या का रिपीटेशन है? तो 4 बार 5 आया था, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 5। तो इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि क्वेश्चन है 2, 3, 5, 4, 3, 2 का बहुलक निकालें, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसका जब बनाएंगे तो सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा, जिस संख्या का रिपीटेशन अधिक बार हुआ है वही बहुलक कहलाता है। 2 कितना बार हुआ है? 1, 2, 2 बार हुआ है। 3 कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 4 एक बार है, 5 एक बार है, यानी 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 2 या 3 आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर ये गलत हो सकता है। तो अब इसको किस विधि से बनाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, याद रखना है। माध्यिका बहुलक में संबंध, तीनों के संबंध में एक फॉर्मूला आता है। बहुलक बराबर P3 माध्यिका घटा 2 माध्य। इसको लिख सकते हैं बहुलक बराबर MO बराबर 3 माध्यिका। माध्यिका को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। 2 माध्य, 2 गुना माध्य, तो 2 माध्य को किसे संकेत करते हैं? A से। तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है जो आसानी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जब भी
दो संख्या सेम बार, 3 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक 2 या 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इसका अलग आंसर भी होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले माध्य और माध्यिका निकालना पड़ेगा, तभी इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य को किससे संकेत करते हैं, ए से। तो माध्य क्या होता है, माध्य सब संख्या, जितना संख्या सबको जो जितनी संख्या उससे भागा कर देंगे। तो पहला संख्या क्या है, 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, अब बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भगा दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। 3 2 5 4 9 5 14 3 17 2 19, तो 19 बटे 6 हो गया। इसके बाद इसको यदि पॉइंट में दशमलव में लाएंगे, 6 18, 1 6 1 6, 6 18 1 4 6 36, तो ये 3.166 आते रहेगा, 3.16 ले लिए। फिर निकालना है हम लोगों को माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, तो इसको पहले आरोही या अवरोही में सजाना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर 2 2 बार है, 3 2 बार है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसका माध्यिका जो हो जाएगा, माध्यिका, तो इसका माध्यिका हो जाएगा आपका जो संख्या 2 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, इधरों से तीसरी संख्या इधरों से तीसरी संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए तो माध्यिका निकल गया। 3 3 6 बटे 2, तो कटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो हमको माध्य भी मालूम हो गया 19 बटे 6, माध्यिका भी मालूम हो गया 3। अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। तो 3 माध्यिका, माध्यिका कितना आया है, 3 आया है, घटा 2 इंटू माध्य, माध्य कितना आया है 19 बटे 6 है। तो इसको हल कर लीजिए, 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6, कटा दीजिए 19 बटे 3। तो 9 एक कैल्शियम ले लीजिए 3, 9 तिया 27 माइनस 19, तो 27 में से 19 गया, 19 8 27, यानी 8 बटे 3। तो यदि दशमलव में लिखना है तो 3 दूना 6, 3 6 का 18, 6 6 आते रहेगा, तो यानी 2.66 आंसर हो जाएगा, यानी 2.6। यदि न्यूटन में लिखेंगे तो 2.7 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बहुलक 235,432 का बहुलक यदि पूछे तो आंसर क्या होगा 2.7। तो इस तरह से दो टाइप हम लोग देखे, सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान को बहुलक कहते हैं। यदि कोई भी डाटा दिया रहे, सबसे अधिक जिस संख्या को लिखा गया, जिस संख्या की रिपीटेशन अधिक बार हुआ वही उसका बहुलक कहलाता है। या बंटन सारणी के हिसाब से दिया रहे तो सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा उसके सामने वाले चरमान को बहुलक कहते हैं। दोनों तरीका से बना सकते हैं। दूसरा टाइप बताए टाइप 2 में कि यदि 2 संख्या या 3 संख्या सेम बार रिपीट हुआ हो तो उसका बहुलक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। जैसे 2 2 बार लिखा गया है, 3 3 बार, 2 बार ही लिखा गया है, तो यानी 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इस तरह से बहुलक यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। पहले माध्य निकालिए, माध्य कैसे निकाला जाता है, जितना डाटा दिया, जितना संख्या दिया है सबको जोड़ दीजिए, और जितनी संख्या है 2 3 4 5 6 तो उससे भगा दे दीजिए, तो आ गया 19 बटे 6। माध्यिका के लिए माध्यिका निकालने का क्या रूल है, इसको पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजाइए। तो घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर यदि बीच में बच जाए तो वही बहुलक माध्यिका होगा। जैसे 2 3 5, इसका कहेगा माध्यिका निकालें, तो माध्यिका इसका हो जाएगा, बीच में कौन संख्या आता है 3, तो ये माध्यिका निकालना आसान है। लेकिन यदि रहे 2 3 5 8, इसका माध्यिका निकालने के लिए कहे तो बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो इधर तो जितना संख्या उसका आधा कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 संख्या 4 का आधा 2, तो लेफ्ट से भी दूसरी संख्या, राइट से भी दूसरी संख्या लेके दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए तो माध्यिका निकल जाता है। तो 8 बटे 2 यानी 4। तो उसी प्रकार से यहाँ भी माध्यिका निकालेंगे, तो पहले इस डाटा को घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो 2 2 बार है तो 2 2 3 3 4 और 5 है,
4 है और 5 बढ़ते क्रम से सजा लिए। माध्यिका निकालना है तो बीच वाला संख्या, तो बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है तो इसलिए जितना संख्या उसका आधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 आधा 3, इधरों से तीसरी संख्या इधरों से तीसरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए तो 3 3 6/2 आया, तो 6/2 कटेंगे 3 बार में तो माध्यिका निकल गया 3। उसके बाद बहुलक के फॉर्मूला पे बैठा देना है। 3 माध्यिका घटा 2 माध्य, 3 माध्यिका माध्यिका 3 आया था, माध्य आया था 19/6, तो 2 गुना माध्य 19/6 कटा के हल करके आंसर आ गया 2.66 यानी 2.7। तो बहुलक का आज हम लोग लास्ट टाइप देखते हैं। बहुलक, जो बहुलक का मेन फॉर्मूला है तो उसके बारे में देखते हैं। बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1, कहीं I भी लिखा रहता है, बटा 2FO माइनस F1 माइनस F+1, F-1 माइनस F+1 इंटू I। तो L क्या आता है, FO क्या आता है, F-1 क्या आता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी सर्वाधिक बारंबारता जिसका उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग। तो एल क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद बात करते हैं एफओ का। एफओ का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद होता है F-1 या इसको F-I भी बोलते हैं। F-1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F+1 -1 हो गया, +1 एक नया चीज बचा। F+1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। और लास्ट बचा हमको आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो यहां से हम लोग देखते हैं एल बहुलक वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफओ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F+1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग अंतराल दिया रहे, बारंबारता दिया रहे। वर्ग अंतराल लेते हैं 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। इसका बारंबारता 10, 15, 8, 20। उसके बाद ले लेते हैं 12। एक और ले लेते हैं 500 से 600, 12 के बाद ले लेते हैं 9। इसका कहेगा बहुलक निकालना, बहुलक ज्ञात करें। तो इस बंटन यानी इस क्वेश्चन का यदि के बहुलक निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग, जो कि बहुत आसान है।
बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या कहते हैं? सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है देख रहे हैं हम लोग, 20 है। तो 20 के सामने वाले वर्ग अंतराल क्या है? 300 से 400। बहुलक वर्ग हो गया 300 से 400। अब फार्मूला में जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। पहला होता है फार्मूला में एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हुआ 300 से 400। एल होता है निम्न सीमा। तो निम्न मतलब कम वाला। तो 400 कम है कि 300 कम है? निम्न सीमा। इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा 300 है तो कम वाला 300 लेना है। उसके बाद एफओ भी बहुत आसान है। एफओ का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? बहुलक वर्ग 300 से 400 लिए हैं। तो 300 से 400 का बारंबारता कितना है देख रहे हैं हम लोग? 20 है। उसके बाद होता है F-1। तो F-1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F-1 तो -1 के तो उसके ठीक ऊपर चले जाना है, 20 से ऊपर। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 8। F+1 का मतलब होता है बाद वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही है, इसके बाद वाला बारंबारता कितना है? 12। तो 12 ले लेंगे। तो -1 में कुछ नहीं करना है। तो -1 में पहले वाला बारंबारता ठीक जो वर्ग अंतराल लिए हैं उसके ऊपर वाला बारंबारता लेना है, और +1 के तो जो बहुलक वर्ग लिए हैं उसके बाद वाले खटाल का बारंबारता लेना है। उसके बाद लास्ट है आई मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इसमें कितना का डिफरेंस है वही वर्ग अंतराल की लंबाई का होता है। कितना का अंतर है? 100 का। तो वर्ग अंतराल हो गया कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो गया? 100। अब फॉर्मूला में जितना दिया गया सब चीज निकाल दिया। अब इसको सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला है? बहुलक बराबर, तो पहला आता है एल प्लस एफओ माइनस F-1। तो एल प्लस एफओ माइनस F-1, ई दोनों का ही सिर्फ बटा देना है। 2FO माइनस F-1 माइनस F+1 इंटू आई। तो बैठाते हैं एल का मान कितना है? 300 बैठा दीजिए, प्लस एफओ का मान 20, F-1 का मान 8। ई दोनों का ही सिर्फ बटा लिखना है। उसके बाद 2FO का कितना मान है? 20, F-1 का मान वैल्यू है 8, F+1 का वैल्यू है 12 गुना आई होता है, आई का मान है 100। इसको हल कर लीजिए। 300 प्लस 20 में 60 गया, 12, 20 दूना 40 माइनस 12, 8, 20 गुना 100। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 300 प्लस 12 बटे 40 में से 20 गया, 20 गुना 100। ये कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो इसको 5 बार में कटा दिए। 300 प्लस आ जाएगा, चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो यहां से हल करते हैं। 300 प्लस, तो ये कटा है कितना? 20 5 बार में, तो 12 पंचे 60। तो 300 जड़ 60 कितना आ जाएगा? 360 आंसर। तो यहां से आसानी से हम लोग बहुलक सीख लिए हैं कि वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहे। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता जिसका रहे उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग 300 से 400 हो गया। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कम वाले को निम्न सीमा, अधिक मान वाले को उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा 300 है। एफओ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग जो लिया उसका बारंबारता 20 F-1। बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता 8 +1 बाद वाली वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के बाद वाली वर्ग की बारंबारता कितना? 12। आई होता है अंतर कितना का है वर्ग अंतराल में? 100 का 100। उसके बाद फार्मूला जो होता है बहुलक का उस पर बैठा देना है और हल कर लेना है।